नेक्स्ट पार्ट। दूसरे दिन सब और भी ज़्यादा परेशान हो उठे क्योंकि ठाकुर श्याम सिंह अभी तक लौट कर नहीं आए थे। शिल्पी ने तो बड़ी कठिनाई से अपने आंसू रोके हुए थे। तभी माधव राय उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ और बोला, राजन, मेरी गिली भी गायब है। इकबाल बोला, सबको ठाकुर साहब के गायब होने की चिंता सताई जा रही है और आप अपनी गिलहरी यानी एक जानवर के लिए परेशान हो रहे हैं। तुम उसकी कीमत क्या जानो? शायद भाग गई हो, राजन बोला। वो मेरी पालतू गिली थी, कई मील दूर से भी मेरे पास वापस आ जाती थी। शायद आप कहना चाहते हैं किसी ने उसे चुरा लिया। तब तो उसकी चोरी इसलिए की गई है कहीं वो ठाकुर साहब की तलाश ना कर ले। हो सकता है, आप चिंता ना करें, मैं उसकी तलाश करके आपको सौंप दूंगा। शुक्रिया। वैसे जब तक गिली नहीं मिल जाती मैं परेशान रहूंगा। तभी शिल्पी अंदर प्रविष्ट हुई और भर्राए स्वर में बोली, राजन, डैडी नहीं मिल रहे, अब क्या होगा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ वो जहाँ भी हैं सकुशल हैं। भगवान तुम्हारी बात सच करे। जब सब चले गए तो इकबाल बोला, राजन, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? क्या? ठाकुर श्याम सिंह ही असली अपराधी हैं। अपना भेद खुलता देखकर वो जमीन दोज हो गए। कैसे? देखो, पहले माइक्रोफोन वाला भेद खुला, फिर तुम पर हमला हुआ। उन्हें लगा होगा कहीं वो पहचान न लिए गए हों। लेकिन शिल्पी तो माधव राय पर शक कर रही है। वो तो मुझे इतना ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है जैसे मरघट से लाशें खा कर आया हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। क्या? मामा जी यानी ठाकुर के साले साहब शमशेर को मैंने रात के समय कुएं के पास जाते देखा था। कुएं का उसने एक चक्कर लगाया और फिर वापस हो लिया था। तो क्या हुआ? वैसे मुझे उसकी चुप्पी बड़ी रहस्यमय लगती है। राजन कुछ नहीं बोला, उसके होंठों पर रहस्यमय मुस्कान थिरक रही थी। वैसे एक पागल भी है, सावन, क्या वो अपराधी नहीं हो सकता? तुम्हें तो सभी अपराधी नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहने लगोगे राजीव जो मर चुका है वही असली अपराधी है। ऐसा भी हो सकता है। और कल कहोगे इन सब घटनाओं के पीछे शिल्पी का हाथ है, वही अपराधी है। खुदा करे वो नाजुक सी कली अपराधी ना निकले, राजन बोला। अपराधी का खंडहर से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। कैसे? रात मुझ पर हमला करने वाला व्यक्ति खंडरों में जाकर ही गायब हो गया था। तभी मैं तुम्हारे साथ दोबारा वहां गया था जहां मैं नाचती हुई खोपड़ियां दिखाई दी थी। कुएं का धमाका तो तुम्हें याद होगा। हाँ। अपराधी को डर था कहीं खंडहर में हम उसे तलाश न कर लें, इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए कुएं में धमाका किया गया था। इसका मतलब है अपराधी को हमारी गतिविधि की जानकारी है? ऐसा ही लगता है। मुझे तो कुएं और खंडहर में भी कुछ न कुछ संबंध महसूस हो रहा है। और वो खोपड़ियों का नाच? वो हमें भयभीत करने के लिए एक ड्रामा किया गया था। तो अब क्या करना चाहते हो? मैंने कुएं में उतरने का इरादा कर लिया है। मैं शादी से पहले शोभा को विधवा नहीं देखना चाहता। क्या मतलब? तुम कुएं में नहीं उतरोगे। पागल मत बनो, मुझे कुछ नहीं होगा। कुएं की दीवारों पर अनगिनत सांप और बिच्छू हैं। मेरे पास पीली गिलहरी है, इसलिए सांप मेरी तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। उसे देखकर ही सांप भाग जाते हैं। यानी माधव की गिलहरी तुमने चुराई है? कुएं में उतरने के लिए उसका मेरे पास होना जरूरी है। जो इच्छा है करो, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो शोभा और सलमा को यहीं बुलवा लूंगा और हम तीनों भी कुएं में छलांग लगा देंगे। इकबाल का अपने प्रति प्यार देखकर राजन के होठों पर मीठी मुस्कान थिरक उठी। कुछ क्षण खामोशी छाई रही, फिर राजन बोला, मैं रात के समय कुएं में उतरूंगा। तुम मेरे पीछे माधव राय की निगरानी करोगे। तो क्या वो? बस निगरानी करो, नतीजे पर मत पहुंचो। ओके बॉस।